एक बंदा यानी मैं अब्दुल वली, जो औरंगी टाउन की कच्ची आबादियों में रहता था, जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो दुबई जाएगा, वो 111 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका है और इस वक्त जो है दुबई में वंस अगेन मैं मौजूद हूँ। कोई 30 बार या 40 बार मैं आ चुका हूँगा, मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैं कितनी बार आया हूँ। और इस वक्त जो है ये यूनियन स्क्वायर है, जिसको इतिहास स्क्वायर भी कहा जा सकता है। ये पीछे जो मोनूमेंट है, ये वो तारीखी जगह है जहाँ पे यूएई का एग्रीमेंट हुआ था। जो इसके 7 रूलर्स हैं, उनका इनिशियल एग्रीमेंट इस जगह पे हुआ था, यहीं पे यूएई बना था, इसलिए ये तारीखी जगह है और ये दुबई का तारीखी सेंटर है, यानी देरा एरिया में इंक्लूड है। लेकिन मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उस पहले सफ़र के, जब मैं दुबई 2013 11 सितंबर को आया था और यहाँ पे क्या कहानी हुई है, ये सफ़र कैसे हुआ और उस सफ़र के अंदर जो वाक़यात पेश आए हैं ना, वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप मेरे ट्रेवल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और आगे के बारे में जानना चाहते हैं कि 111 कंट्रीज जो मैंने विजिट की है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, तो ये वीडियो सबसे ज़रूरी वीडियो है वॉच करने के लिए। Doors closing. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. लेकिन लिटरली मुझे ये खतरा पैदा हो गया था कि यार दुबई जैसे शहर में आके मुझे रोड पे सोना पड़ेगा, बेंच पे सोना पड़ेगा। तो एक बंदा आवाज़ें लगा रहा था यहाँ खड़े होके और आवाज़ें लगा रहा था शारजा शारजा शारजा। तो मैं उसके पास गया, पहला सवाल मैंने उससे ये किया कि शारजा कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि जो मेरे दोस्त ने मुझे शारजा के अपने रिश्तेदार का नंबर दिया था फयाज का। जब इस बंदे से मैंने शारजा शारजा सुना ना, तो एकदम से मेरा वो क्लिक कर गया कि यार एक शारजा वाले का भी नंबर तो मेरे पास है। जो व्यू है ना, सारे पैसे इसके हैं भाई, सारे पैसे इस चीज़ के हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे वो शो स्टार्ट होने वाला है जिसको कहते हैं दुबई फाउंटेन। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस और गुड आफ्टरनून। इस वक्त जो है मैं दुबई में हूँ और अभी हम अजमान से आ रहे हैं। अजमान से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है और शारजा से होते हुए दुबई में दाखिल होने वाले हैं। मेरे साथ है हफीज़ लगारी भाई द ग्रेट। हफीज़ लगारी भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तुर्की में। अभी मैं तुर्की से आया हूँ ना यहाँ पे दुबई, तो हफीज़ भाई के साथ भी अभी यादें ताज़ा की है पुरानी तुर्की की। जब ये हमारे मैं जहाँ रहता था ना, वहीं पे ये भी रहते थे। 2020 में ये भी आए थे, फिर कुछ टाइम के बाद वापस दुबई आ गए। दुबई में ये 20 साल से रह रहे हैं और दुबई में कुछ चीज़ ऐसी है कि आप समझो कि 13 साल से जब से मैं आ रहा हूँ, मुझे समझे कि ये कोई 40वां बार है या 50वां बार है जो कि मैं दुबई आया हूँ। मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैं कितनी दफ़ा दुबई आया हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें दुबई में अभी तक चेंज नहीं हुई है। दुबई में महंगाई बहुत हुई है, सारा जो है ना मामला यहाँ पे चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वही की वही है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से एक है कड़क चाय। आई थिंक वो पहले भी था। अच्छा, तो कड़क चाय जो है वो चेंज भी नहीं हुई। इंडो पाक का ये मिक्सचर है वो कड़क चाय। यहाँ पे जो है ना उसका एक जायका भी डिफरेंट होता है पाकिस्तान इंडिया से, और प्राइस जो है ना उसकी 1 दरहम होती है, अभी भी 1 दरहम है। यानी कि 13 साल में चाय की प्राइस चेंज नहीं हुई भाई। पाकिस्तान में क्वेटावाल ने जो है ना 5-10 रुपए से चाय 70-80 पे लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ 1 ही दरहम है। तो और हफीज़ भाई और सुनाए कैसे है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हफीज़ भाई, आप जो है तुर्की में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो तुर्की आप गए थे 2020 में, राइट? आई थिंक 2019 में। अच्छा, 19 में गए थे आप। तो आप तुर्की गए क्यों और वहाँ से फिर आपने कह रहे कि 1 साल के बाद आप वापस आ गए? मैं इसलिए गया था, मुझे लगा कि वो बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा वो देसी कल्चर नहीं था और लैंग्वेज बैरियर था। लोग इतना इंग्लिश में बात कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन गैप था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप फूड का भी कह रहे थे, फूड का भी उधर आपको समझ नहीं आया? जी, खाने का कल्चर हमारा ये यहाँ तो इंडियन पाकिस्तान बहुत है माशाल्लाह। अच्छा। ये आप हर जगह हर रोड पे अपना देसी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक रेस्टोरेंट था आई थिंक टूरिस्ट एरिया में, ये बेलकदुजू से बहुत दूर था। भाई भी बेलकदुजू में रहते थे वहाँ पे तुर्की में। तो आपको यहाँ पे 20 साल हो गए? हाँ, यहाँ पे 20 साल हो गए। यहाँ तो काफ़ी में यहाँ का कल्चर भी मुझे अच्छा लगता है, रहना सहना।
दोस्त यार यहीं पे हैं, रिश्तेदार सारे यहीं पे हैं। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि 13 साल या 10 साल पहले यहाँ पे जो जिंदगी थी अभी उसमें कोई फ़र्क आया है, यानी कि लोगों के हवाले से या जो प्राइसिंग वगैरह है? काफ़ी आ गया है। अच्छा अच्छा। प्राइसिंग की मेन वजह होती है रेंट। अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इधर, और दुनिया के थोड़े मुस्लिम मसाइल चल रहे हैं, कभी रशिया यूक्रेन का, कभी ये वो, तो लोग इधर आते हैं, फिर प्रॉपर्टी बाय करते हैं या रेंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे आप अपना बिजनेस करते हैं, जैसे रशियन हो गए। उस वजह से ना थोड़ा वो डिमांड बहुत बढ़ जाती है फिर, इसलिए मतलब प्राइसेस बढ़ गई है रेंट वगैरह की। जी। अच्छा, अभी ये भाई जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे रश बढ़ गया है और लोग बढ़ गए हैं, उसका आपको डायरेक्टली जो है ना इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आएगा ये रोड के ऊपर। रोड पे इतनी गाड़ियां हैं मेरे भाई, अभी हम लोग हालांकि दोपहर का टाइम है, 1-2 बजे है, और इस टाइम पे नॉर्मली रश नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम आ रहे थे, पूरा जो है ट्रैफिक रोड जो है वो भरा पड़ा हुआ था गाड़ियों से, मतलब बिल्कुल आप समझो कि जैसे रश आवर लग रहा था। अभी हम लोग अजमान से फिर शारजा आए, शारजा से गुजर के अभी दुबई आए हैं हम लोग, तो हमने जो है अभी फैसला किया है कि हम गाड़ी यहाँ पे पार्क में खड़ी कर दें, मतलब पार्किंग में, और हम लोग ट्रेन से जाते हैं आगे देरा एरिया, और देरा से फिर आगे हम जाएंगे सिटी सेंटर यानी कि डाउनटाउन। इसीलिए हमने एक तो ये ट्रेन भी आपको दिखानी है, ट्रेन की जर्नी बड़ी ज़बरदस्त होती है यहाँ पे ना, खासकर वो जब कहते हैं ना अल-अब्वाबु तुग़लक़ और अल-अब्वाबु तुफ़्फ़ा, यानी कि दरवाज़ा खुल रहा है और दरवाज़ा बंद हो रहा है। ये पहले जो है ना, जब आप दुबई आते हो ना, कोई भी बंदा जब पाकिस्तान से आता है तो ये ट्रेन में बैठ के ना पहला आपको ये चीज़ सुनने को मिलती है, अरबी जो है, सही वाली अरबी। अच्छा जी, ये पार्किंग है तकरीबन 4 से 5 वो है फ्लोर्स है ये राशिदिया स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली भाई। बाहर ट्रैफिक जाम था और यहाँ पे अंदर जो है वो पार्किंग नहीं मिली, तो हम लोग वापस निकल आए हैं, अभी आगे गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो ये हाल है जो मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पे जो लोगों का रश हुआ है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ है, और वैसे भी ट्रैफिक पहले भी जाम था, लेकिन अभी रश जितना बढ़ता है तो गाड़ियाँ भी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है दुबई में ज़्यादातर पैसे वाले लोग आते हैं। अजमान जो है ना, अजमान और शारजा से दुबई बहुत लोग काम करने आते हैं। वो ऊपर देखिए मेट्रो जा रहा है, तो उसमें हम जाएंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ से अब नहीं जा सकते। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है कड़क चाय का। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हम आ रहे थे ना तो रोड जाम था, अभी रोड क्लियर है। नॉर्मल चाय जो होती है, नॉर्मल दो कड़क मतलब कड़क जो चाय होती है, एक करके दो कितने का है? 2 दरम, एक चाय 1 दरम की है। 1 दरम। ओके प्लीज लेकर आए भाई। कड़क चाय के लिए रुके हुए, और अभी मैंने आपके सामने पूछा बंदे से कितनी की है, तो वो कह रहे 1 दरम की। यार ये 1 दरम की क्यों है? ये 13 साल में क्यों प्राइस चेंज नहीं हुई इसकी? हर बंदा पीता है ना कड़क चाय, और अगर ये रेट बढ़ाएंगे तो गरीब के पहुंच से दूर हो जाएगा। नहीं तो ये तो आप तो गरीब नहीं हो ना। मैं लोगों की और बात कर रहा हूँ, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये वाली चाय अमीर भी पीते हैं या सिर्फ गरीब पीते हैं? अमीर भी पीते हैं, गरीब भी पीते हैं। हाँ ना, मैंने तो बहुत सारे अमीरों को देखा है, इधर आके गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से ना ये जो कड़की है यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और उसको कहते हैं कि भाई एक कड़क चाय ला, यहीं से मशहूर। और कड़क चाय जो है वो लेकर आते हैं, और उसके बाद मेरे भाई 1 दरहम देते हैं। जेब में सिक्के ढूंढ रहे होते हैं लोग। तो मुझे ये हैरत है, समझ नहीं आ रहा क्यों सेम रेट है कि 10 साल पहले क्वेटावाल जो चाय बेचता है ना कराची में, हैदराबाद में, वो 10 रुपए की बेचता था। 13 साल पहले वो 5 रुपए की बेचता था, 5-10 रुपए की। अभी वो 80 का बेच रहा है। और यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस चेंज हुई है, किराया बढ़ा है। यहाँ पे हर जगह पे आपको 1 दरम की नहीं है, किसी जगह पे 1.5 दरम की है, किसी 2 दरम की है, 4 दरम की भी है। नहीं, लेकिन ज्यादातर जगह पे 1 दरहम की है। ओके भाई, थैंक यू सो मच। यूट्यूबर आप कहाँ से हो? यूट्यूबर है ये यूट्यूब चैनल नेम वली ट्रेवलर। Wali traveler. You from Kerala. Your language, can you talk in Malayalam? Can you talk in Malayalam? Yes. Can you tell us like how are you and how do you like Dubai in Malayalam? Malayalam अड़ीबोली अड़ीबोड़ी दुबई अड़ीबोली। वो जो एक वो है ना, there is one very famous अड़े बुड़ा बुड़ा something like that dialogue. Malayalam dialogue. Yes. मोने दिनेशा। वो मैंने दिनेशा। What is your name? Hijaz. Thank you very much, Hijaz. What is the meaning of रंड चाय? Oh? रंड चाय
यानी वाइट രണ്ട് ചായ हाँ तिनेन ഒരു ചായ രണ്ട് ചായ रंट है एक दिरम दो दिरम ₹1 ₹2 वो मलयालम ओके मलयालम Thank you. थैंक यू वेरी मच this YouTube channel one more name वली ट्रेवलर ओके थैंक यू वेरी मच। ये देखिए भाई चाय आ गई है और क्या चाय है यार। क्वेटावाल की भी जो है ना ये मुकाबले से ऊपर की है भाई। क्वेटावाल जो है उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ दुबई में कम है, क्योंकि ये वाली चाय जो ये केरला वाले बेच रहे हैं ना, की बात ही कुछ और है। और जैसे भाई ने ना यहाँ पे अभी चेंज रखा हुआ था ना 2 दिरहम का, तो वो निकाल के इन्होंने दे दिया बंदे को। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि यार ये प्राइस क्यों अभी तक 1 दिरहम है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, भाई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राइस चेंज हुई है ना चाय की। क्वेटावाल ने भी चेंज कर दी है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे बाकी हर चीज़ की प्राइस चेंज हो गई है, लेकिन चाय इवन कि मेट्रो में अभी हम लोग जाएंगे, आगे सफ़र करेंगे दुबई मॉल वगैरह का, तो मेट्रो का जो टिकट है उसकी भी प्राइस चेंज हो गई है। 13 साल पहले जब मैं आया था तो कुछ और प्राइस थी और अभी कुछ और है। पेट्रोल की भी है, उसी तरह बस का टिकट भी महंगा हो गया है। लेकिन ये कड़क चाय आखिर क्यों, मुझे बताए कमेंट्स में। अपना एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करें प्लीज़। दुबई में जब स्कूल का टाइम होता है ना, स्कूल की छुट्टी का, तो ये बसेस जो है बच्चों को लेकर जाती है घरों पे, और उस टाइम भी ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत स्लो ट्रैफिक होती है दोपहर के टाइम ना। अभी दोपहर का टाइम है 2 बजे, तो हम लोग स्लो चल रहे हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। एक बंदा यानी मैं अब्दुल वली, जो औरंगी टाउन की कच्ची आबादियों में रहता था, जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो दुबई जाएगा, वो 111 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका है। और इस वक्त जो है दुबई में वंस अगेन मैं मौजूद हूँ। कोई 30 बार या 40 बार मैं आ चुका हूँगा, मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैं कितनी बार आया हूँ। और इस वक्त जो है ये यूनियन स्क्वायर है, जिसको इतिहास स्क्वायर भी कहा जा सकता है। ये पीछे जो मोनूमेंट है, ये वो तारीखी जगह है जहाँ पे UAE का एग्रीमेंट हुआ था। जो इसके 7 रूलर्स हैं, उनका इनिशियल एग्रीमेंट इस जगह पे हुआ था, यहीं पे UAE बना था, इसलिए ये तारीखी जगह है और ये दुबई का तारीखी सेंटर है, यानी देरा एरिया में इंक्लूड है। लेकिन मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उस पहले सफ़र के, जब मैं दुबई 2013 11 सितंबर को आया था, और यहाँ पे क्या कहानी हुई है, ये सफ़र कैसे हुआ, और उस सफ़र के अंदर जो वाक़यात पेश आए हैं ना, वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप मेरे ट्रेवल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और आगे के बारे में जानना चाहते हैं कि 111 कंट्रीज़ जो मैंने विज़िट की है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, तो ये वीडियो सबसे ज़रूरी वीडियो है वॉच करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैं आया था और जिस तरीके से यहाँ पे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था पहले ट्रिप में, और वो ट्रिप कैसे वजूद में आया था, क्योंकि मैं वो बंदा जिसने कभी लिटरली गाइस ख्वाब में भी नहीं देखा था कि वो दुबई विजिट करेगा। वो बंदा भी 111 कंट्रीज विजिट कर चुका है। इसके पीछे जो स्ट्रगल और जो मेहनत और जो मुसलसल लगन और कोशिशें शामिल है, वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये यूनियन स्क्वायर जो है, इसके पीछे यूनियन स्टेशन है, और यूनियन स्टेशन जो है ये भी एक तारीखी स्टेशन है। यहाँ दुबई मेट्रो से कहीं भी यहाँ से जा सकते हो, ये बड़ा स्टेशन है। लेकिन मेरा जो सफ़र था वो एयरपोर्ट से शुरू होते हुए अबू बकर सदीक स्टेशन जो यहाँ पे करीब ही है, वहाँ से दुबई का स्टार्ट हुआ था। पहली बार दुबई में मैंने कदम वहाँ रखा था। तो ये पूरी कहानी जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे बताऊँगा। आपने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है, मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, ये सामने यूनियन मेट्रो स्टेशन है, इसके साथ बस स्टेशन भी है यूनियन, और ये बहुत खूबसूरत पार्क भी साथ में बना हुआ है। तो ये बेसिकली ओल्ड दुबई के अंदर आता है, यानी ओल्ड दुबई से मेरा मुराद वो तारीखी दुबई जो शहर कहीं पे हुआ करता था आज से 30, 40, 50 साल पहले जब ये शहर बना था। तो ये जो है एक तारीखी जगह है इसकी, वो स्क्वायर, यहीं से दुबई का आगाज़ हुआ था। दुबई सिटी के जो अभी आप देखते हो ना कि इतना ज़्यादा अजीमुशान शहर बन गया है, यानी डेवलपमेंट हुई है दुनिया में, इसका एक नाम है। तो इसका आगाज़ बहुत हम्बल बिगिनिंग से हुआ था, और वो था ये देरा का एरिया, जहाँ पे इनकी तिजारती हब है, ये बिज़नेस हब है। यानी बिज़नेस हब से मुराद के अभी भी यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, गारमेंट्स की, और बहुत सारे दुनिया भर से, यानी कि दुबई एक ट्रेडिंग हब है ना। सारे लोग जो है अफ्रीका से, एशिया से अभी भी यहीं पे आते हैं। और इस एरिया में, यहाँ से ये एरिया स्टार्ट है, आगे जाएंगे अब मार्केटें आएंगी, और ये बस स्टेशन भी है। इस बस स्टेशन से मैंने बहुत बार ट्रिप किया था पहले वाले अपने टूर में। मैं जाता था यहाँ से शारजा, अजमान वगैरह,
तो ये छोटे छोटे ढाबा टाइप रेस्टोरेंट बने होते हैं, या रेस्टोरेंट्स ने जो है ना बाहर जगह बनाई हुई है बैठने की। अभी तो नया दुबई बन गया, मरीना, JBR वगैरह, जुमेरा वगैरह, पाम जुमेरा, तो वो सारे अब नए दुबई में आते हैं, सारे लग्जरी वहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन जो हमारे देसी लोग हैं ना, वो अभी भी ये पुराने दुबई में आपको मिलेंगे, देरा एरिया में, बर दुबई में। यहीं पे आपको सारी कशमकश ज़िंदगी की और बिज़नेस की मिलेगी। अच्छा जी, कहानी का आगाज़ करते हैं, और वो इस तरह करते हैं कि मेरे ख़्याल में ट्रैवलिंग जो होती है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ट्रैवलिंग जो है, अगर आपकी जेब में पैसे आ जाए या आप मालदार हो जाओ तो फिर जो है आपका दिल करता है कि आप ट्रैवलिंग के लिए निकलो। लेकिन जिस मुआशरे में हम रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान कराची में जब हम रह रहे थे, तो मेरे ख्याल से उसके लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी थी। ये मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी थी, हिम्मत ज़्यादा ज़रूरी थी, दिल गुर्दा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ, मैं औरंगी टाउन में रहता था आज से समझो कि 15-20 साल पहले, और औरंगी टाउन के अंदर जो है वहाँ पे क्या था कि मैं बहुत शर्मीला बंदा हूँ भाई, बात करने का तरीका भी मुझे नहीं आता था। वैसे तो बात करने का तरीका मुझे अभी भी नहीं आता, लेकिन उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे औरंगी टाउन के अंदर। तो ट्रैवलिंग मैंने बेसिकली आज से 16 साल पहले शुरू की थी 2010 में, लेकिन वो मैंने बाय रोड ट्रिप किया था अफ़गानिस्तान का। उस टाइम वहाँ पे वीज़ा भी नहीं चाहिए होता था, बॉर्डर ओपन होता था। लेकिन पहला मेरा ट्रिप 2013 में दुबई का, जैसे मैंने कहा, हुआ है सितंबर 11 को। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कहानी, कि मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ट्रैवल करूँगा, यानी दुबई में आऊँगा या पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा। पाकिस्तान कराची में हम घूमते थे तो हम कहते थे कि भाई हम डिफेंस तक ही जा सकते हैं, मतलब डिफेंस ही जो है वो हमारे लिए सबसे लग्जरी जगह होती थी। यार मैं इतना शर्मीला होता था ना कि जब औरंगी टाउन में ना, जब किसी टेलीनॉर के फ्रेंचाइज या किसी बैंक के अंदर जो है बिल भरने के लिए भी जाता था ना, तो मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकता था जो वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस वाले लड़की बेटी होती थी। तो इसी वजह से, क्योंकि कभी स्कूल कॉलेज वगैरह भी नहीं गए इतने ज़्यादा, 4 जमातों से ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा हुआ है, और मेहनत मजदूरी कच्ची आबादी में रह के इतना एक्सपोजर नहीं हुआ था बेसिकली हमारा ना, इसलिए बाहर का तो सोचना भी नहीं था कि बाहर कैसे मतलब जा सकते हैं, और स्पेशली विज़िट के लिए। हाँ, काम के लिए लोग जाते हैं, ये सुना था कि जाके बाहर मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए कि भाई मैं बाहर घूम नहीं जाऊँगा, कभी भी जहन में नहीं आया था। और यही सुना था हमेशा कि सिर्फ मालदार लोग जो है, करोड़पति अरबपति लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और पता नहीं वीज़ा कैसे लेते हैं, वीज़ा उनका कैसे लगता है। हमने जहन में कभी नहीं था कि हमारा भी कभी वीज़ा लगेगा, मतलब ये चीज़ जहन में ही कभी नहीं आई थी, मतलब ख्वाब में भी नहीं देखी, हकीकत तो छोड़े ख्वाब में भी नहीं देखी थी। अब हुआ ये कि 2013 में मतलब मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था 2010 में, फिर 11-12 आ गया। तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि कराची में DHA में रहती थी, और उनको मैं SCO पढ़ाता था, तो मेरे पास क्लास लेने में कभी उनके पास जाता था, मुझे फ़ीस देती थी, और या जो है वो मेरे पास आ जाती थी या मैं उनके पास चला जाता था। तो मैं 2013 में ही औरंगी टाउन से जो है गुलशन इकबाल शिफ्ट हुआ था। तो अब क्या है, एक दिन जो है उस मेरी स्टूडेंट ने कहा, ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ वीज़ा की, कि वीज़ा मुझे कैसे मिला और मैंने कैसे फिर डिसाइड किया कि मुझे जो है जाना चाहिए पाकिस्तान से बाहर, और मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे पास कितने पैसे थे उस टाइम। मेरी जो स्टूडेंट थी उसने कहा मैं क्लास लेने नहीं आऊँगी, हम क्लास दोबारा 1 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, और मैं दुबई जा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप दुबई जा रही हो तो दुबई का ये वीज़ा कैसे मिलता है, और दुबई जाना तो इतना ईजी नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, वीज़ा तो इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है और आप ले सकते हो। मैंने कहा कैसे ले सकते हैं, क्यों ईजी है, मतलब ये तो मुझे अभी तक जो लोगों ने बताया है तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जो मेरी स्टूडेंट थी ना, उसने मुझे कहा कि भाई हम तो कराची से सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, यानी दुबई में हम लोग खाना खाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो मेरे पास टोटल जो उस वक़्त रकम थी ना बैंक में, और सारी जो मेरी जमा पूंजी थी ना, 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पास टोटल जो है कोई आप समझ लो कि 1.5 लाख रुपए थे, 1,70,000 कुल मिला के टोटल 1,70,000 रुपए थे मेरे पास। और मैं गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी गया और एक ट्रेवल एजेंसी के पास मैं गया, उनसे मैंने पूछा दुबई का वीज़ा लेना है मुझे, कितने का मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि वीज़ा जो है वो 13,000 रुपये का है, लेकिन आपको 2 लाख डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 2 लाख डिपॉजिट तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमारे पास 1 लाख डिपॉजिट रखवाओ, जब वापस आएंगे तो आपको हम 1 लाख रुपये वापस दे देंगे। भाई वही था, वीज़ा 13,000 का मुझे दिया उन्होंने, 1 लाख मैंने उनके पास रखवाए। और उसके बाद जो है टिकट मैंने एमिरेट्स एयरलाइन का लिया, कोई 22-23 हज़ार का। उस टाइम टिकट बहुत सस्ते होते थे, बहुत चीप होते थे। टिकट और वीज़ा पे मेरा कोई 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आ गया था।
और मैं, आप मानोगे या नहीं, उसी 1 महीना पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया और अगले महीने जो है टिकट और वीज़ा मेरा हो गया था। और टिकट और वीज़ा के बाद जो है आगे की जो कहानी है ना, वो ये है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हमारे जहन में ये था उस टाइम कि जब हम ट्रैवल करते हैं किसी और कंट्री का, तो या तो आप रिश्तेदार के पास रुकते हो या किसी दोस्त के पास रुकते हो, यानी कि एवन कि आप घूमने के लिए भी जाते हो। मैं इतना भाई सीधा साधा आदमी था, जो कि अभी भी मैं हूँ ज़्यादातर, लेकिन एक्सपोजर उस वक्त इतना कम था कि मुझे ये पता ही नहीं था कि आप होटल में रुक सकते हो या पहले से होटल करना पड़ता है या होटल कहाँ से बुक होता है। ऑनलाइन काम तो मैं कर रहा था कुछ टाइम से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो मेरा एक दोस्त था, जब कराची में मैं एक जगह पे ना वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे बन गया था। वो बाद में दुबई चला गया, दुबई में उसका जो है जॉब हो गई थी ना, तो उसका नंबर मेरे पास सेव था। उसने बोला था कि आप दुबई जब आएंगे ना तो आप मेरे साथ रुक जाना। मैंने उनको बता दिया था कि मैं दुबई आ रहा हूँ, मैंने वीज़ा वगैरह ले लिया है। तो उसने बोला आप मेरे पास आओ, मेरे पास रुक सकते हो। तो उसके आसरे पे मैं दुबई आया। मेरे पास जेब में टोटल जो है 25-30 हज़ार रुपये थे पाकिस्तानी, 28 हज़ार टू बी एग्जैक्ट। 28 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ मैंने जेब में डाले और मैं दुबई आ गया 11 सितंबर 2013 को। और मैं इतना सीधा साधा था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आपको पैसे कन्वर्ट करके लेकर जाने होते हैं बाहर, दरहम में या डॉलर में। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ जेब में डाल के आ गया, ये बाहर भी चलते होंगे। और ये वो लोकेशन है जो कि सबसे तारीख़ी लोकेशन है दुबई के हवाले से मेरे लिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों तारीख़ी है। तो यहाँ जब मैंने वहाँ से फ़्लाइट ली, दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, और उसके बाद जो हुआ ना आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। ये दुबई की सबसे तारीख़ी जगह है और इनिशियली जो सिटी बना था ना दुबई, वो ये है। और इसमें एक बहुत तारीख़ी बिल्डिंग है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात ये कि भाई ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, ये ग्रीन ना हो ना जब तक, तो आप इस पे नहीं जा सकते, वरना टिक टाक जो है जुर्माना होता है। और दुबई वाले जो है ना वो वाकई जुर्माना करते भी है, इवन आप टूरिस्ट क्यों ना हो। अच्छा, ये बिल्डिंग है, अब आई डोंट नो, जो लोग दुबई में रहते हैं ना वो बता सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये कह रहे दुबई की सबसे पहली बिल्डिंग है और सबसे ऊंची टावर पहली वाली जो बनी थी दुबई सिटी की, वो ये वाली है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस पार्क के अंदर है, जो बनियास स्क्वायर है ना, यानी इसको बनियास स्क्वायर कहा जाता है। ये भी इनिशियल स्क्वायर में से है, जब दुबई शुरू में बना था ना, तो ये उस टाइम का स्क्वायर है। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, वो सामने है। ये समझो कि मेरे लिए ये ज़ियारत है, मतलब ये एक मुक़द्दस जगह है मेरे लिए दुबई में। जब भी मैं दुबई आता हूँ ना, तो इस ज़ियारत के बगैर जो है मेरा ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। ये नहीं, ये स्टेशन है सामने, और यहाँ पे ये बहुत सारे लावारिस लोग बैठे हुए हैं। इस स्टेशन के बाहर ये जो है पार्क है छोटा सा, तो इस पार्क के अंदर जो है मेरा इंटरेस्ट है। और मैं अभी आपको जब कहानी आगे बढ़ाऊंगा थोड़ी सी ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्यों है यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है जानना, आपको मालूम होना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा जी, जब मैं बाहर आया ना एयरपोर्ट से, बड़ा एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड था दुबई आने के लिए। और यकीन नहीं आ रहा था कि यार औरंगी टाउन में एक बंदा कच्ची आबादी में रह रहा हो, इसने कभी ख्वाब में भी जाने का नहीं सोचा हो दुबई। जो जब कभी वो, मतलब हम लोग, हमारी सबसे बड़ी लग्जरी ये होती थी कि हम DHA चले जाते थे, और हमने बोला भाई ये ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि उससे आगे हमारी सोच ही कभी नहीं गई थी। तो दुबई एयरपोर्ट पहुंचा, पाकिस्तान से भी इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं हुआ, पहली बार था, पहला वीज़ा था। फिर दुबई में लैंड किया तो भाई दुबई का अज़ीमुश्शान टर्मिनल 3 देखा, एमिरेट्स से मैंने ट्रैवल किया था, तो वहाँ भी कोई मसला नहीं हुआ, बाहर भी आ गया। लेकिन मुझे बेसिक्स का नहीं पता था, जो ट्रैवलिंग की जो बेसिक्स होते हैं ना, कि आपने कितना लगेज लेकर जाना है और कौन सी चीज़ लेकर जानी है आपने, उसका मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा चलो दोस्त है, दोस्त के पास जाऊंगा, उससे सारी चीज़ें सीख लूँगा। तो मैं एक बहुत बड़ा बैग लेकर आया था यार, ऐसे बैग जैसे बंदा कोई जंग की ले जा रहा हो कहीं पे। तो मैंने एयरपोर्ट से बाहर आया और वहाँ पे मुझे जहाज़ में ही एक दूसरा बंदा मिला था, जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, काफ़ी डरा हुआ था। उसको मैंने थोड़ा सा रास्ते में सपोर्ट किया, तो वो जो है उससे मेरी थोड़ी सी दोस्ती सलाम दुआ हो गई। उसको एक बंदा लेने आया हुआ था एयरपोर्ट पे ही। तो मैं एयरपोर्ट से जब बाहर आया ना, तो उसके दोस्त के नंबर से मैंने अपने दोस्त को नंबर मिलाया। उसका नंबर मेरे पास मोबाइल में सेव था, लेकिन मेरे पास अपनी सिम नहीं थी। तो जब भाई उसको नंबर मिलाया ना, तो नंबर बन जा रहा था। तो मुझे पहला शौक दुबई में जो लगा वो अपने दोस्त से लगा। सुना मैंने पहले था कुछ जगह पे कि यार ऐसा कभी कभी हो जाता है जब आप बाहर जाते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये हुआ ना, तो मेरे पैरों से जो है, पहले तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि शायद बिजी होगा या हो सकता है वॉशरूम वगैरह गया हो। लेकिन दोस्त मुसलसल ट्राइयाँ करने के बाद भी उसका नंबर ऑन नहीं हुआ। और मैं अपने जेब में 28 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ लेकर आया था टोटल, और 12 दिन का मेरा ट्रिप था। 11 सितंबर को मैं आया था और मुझे वापस 23 सितंबर को जाना था पाकिस्तान। मेरी वापसी की टिकट भी हो चुकी थी। बहुत ट्राई किया,
दुबई के मेट्रो में आया, अबू बकर सदीक स्टेशन का उसने बोला था, तो अबू बकर सदीक स्टेशन तक का जो टिकट था वो भी उन लोगों ने मुझे करके दिया जो रास्ते में मुझे मिले थे। अच्छे लोग थे, लेकिन अबू बकर सदीक स्टेशन पे उन्होंने मुझे उतारा कि आप यहाँ पे उतर जाए और आपका दोस्त यहाँ पे आपको लेने आ जाएगा, लेकिन दोस्त नहीं आया भाई। एयरपोर्ट से अबू बकर सदीक स्टेशन से जब मैं बाहर निकला तो मैंने दोबारा जो है कॉल करने की कोशिश की एक बंदे से, एक सिक्योरिटी गार्ड था, उनसे मोबाइल लिया, ट्राई किया, लेकिन नंबर ऑन नहीं हुआ। फिर मैं एक शॉप गया, ग्रोसरी स्टोर, सुपर मार्केट, वहाँ पे एक इंडियन बंदा था, वो सिम बेच रहा था। मैंने इत्तिसालात की सिम खरीदी 10 दिरहम में, और उसको मैंने बोला कितने पैसे हो गए, उसने बोला 10 दिरहम। तो मैंने उसको कहा कि दिरहम तो मेरे पास नहीं है, PKR में बताओ कितने हो गए। तो PKR वो हंस पड़ा, उसने बोला भाई ये दुबई है, यहाँ पे PKR नहीं चलता। और मेरी सादगी आप देखे कि मैं अपने साथ PKR लेकर आया था। तो मैंने कहा अब क्या सोल्यूशन है इसका, क्या किया जाए। उसने बोला कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप जाए, वहाँ पे एक्सचेंज है, वहाँ से पैसे एक्सचेंज करके आ जाए। और मैं फिर गया एक्सचेंज से, 1 दिरहम जो है 28 रुपये का था उस टाइम, अभी तो 80 रुपये का है शायद। तो वहाँ से मैंने 10,000 के एक्सचेंज करके पैसे लिए, सिम वाले को दिए। फिर सिम से मैंने मुसलसल ट्राई की है, लेकिन बंदे का नंबर बन जा रहा था, मुसलसल जो है नंबर बन जा रहा था। मेरे जो है ना फिर पसीने छूटना शुरू हो गए थे, क्योंकि अबू बकर सदीक स्टेशन के बाहर जो है मैं गलियों में घूमता रहा। 4 बजे मैं पहुँचा था, 1 घंटे से ऊपर हो गया था और मैं मुसलसल जो है घूम रहा था। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मैंने लोगों से पूछा कि यार होटल कहाँ मिलेगा, तो लोगों ने मुझे होटल्स दिखाए। होटल्स पे मैं जब गया तो कोई 800 दिरहम का कमरा कह रहा था, कोई 1000 का कह रहा था। तो मेरे पास टोटल समझे कि 1000 दिरहम ही थे, 28,000 1000 दिरहम बन रहे थे। तो एक दिन का वो खर्चा था, उसमें भी मुझे 12 दिन रहना था, आगे खाना पीना, रहना, शॉपिंग, घूमना फिरना, सारी चीज़ें करनी थी ना। तो भाई घूमते घूमते एक टैक्सी वाले के पास बैठा, पठान था वो, उससे मैंने पूछा यार मुझे होटल चाहिए। उसने भाई ये पूरा देरा एरिया मुझे घुमाया, एक एक होटल में हम जाते थे, पूछते थे, लेकिन बात नहीं बनी। महंगे होटल आ रहे थे, 400-500। आखिरकार 7 बजे का टाइम था, उसको मैंने बोला कि आप मुझे उतार दो, क्योंकि उसकी भी 30-40 दिरहम बन गए थे। मेरा मीटर को देखता था मैं ना, 1-2 दिरहम बढ़ते थे और साथ में मेरी दिल की धड़कन भी बढ़ती थी, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो सारे पैसे टैक्सी वाला ले लेगा जो मैंने 10,000 के कोई 300 दिरहम लिए थे। तो उसको मैंने बोला, 7 बजे अंधेरा हो चुका था, उसको मैंने कहा कि मुझे किसी जगह पे उतार दो जहाँ पे सेंटर हो, जहाँ पे होटल्स हो, रश वाला एरिया हो, तो मैं खुद ढूंढ लूँगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस, उसने मुझे यहाँ पे उतार दिया। ये बैकग्राउंड में बनिया स्क्वायर का जो स्टेशन है ना, यहाँ पे उन्होंने मुझे उतारा, 7 बजे का टाइम। और यहाँ पे इसीलिए ये सबसे मुक़द्दस जगह है दुबई में, ये पीछे शॉप्स वगैरह बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बनी हुई है। तो यहाँ पे आके मैंने पहला जो मेरा पड़ाव था ना दुबई में, वो इस जगह पे हुआ था। और इसीलिए जब भी अभी मैं दुबई आता हूँ ना, तो इस जगह की ज़ियारत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो वाली मेमोरीज़, 13 साल हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन लाजमी बात है, मेमोरीज़ तो मेमोरीज़ होती है, ठीक है। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे होटल्स है काफ़ी सारे, ये सारे जितने बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे होटल्स हैं। यहाँ पे मैं तक गया था, शाम का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले मैंने एक कैफ़े भी मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्ट वही कैफ़े है जहाँ से मैंने एक बर्गर और पेप्सी लिया था 4 या 5 दिरहम में। और उस टाइम दुबई इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना आजकल है। तो वो मैंने कहा था, मैं काफ़ी तक गया था। चेंज होते रहते हैं यहाँ पे जो कैफ़ेज़ वगैरह है, लेकिन उसी टाइप का है। अच्छा जी, ये बनिया स्क्वायर है, लोगों की चहल पहल। वो बिल्डिंग है जहाँ पे अभी शाहरुख खान की तस्वीर लगी हुई है। भाई रिजवान साजन प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है शाहरुख खान के साथ मिलके। और ये पार्क है, और ये दुबई का ओल्ड सिटी सेंटर। यहाँ से ना जब हम ये रोड क्रॉस करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मोबाइल की बहुत सारी मार्केट्स हैं। मोबाइल के मार्केट्स के अलावा यहाँ पे ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने होते हैं ना, तो ये बहुत ही मुनासिब प्राइस पे चीज़ें बेचते हैं। मुनासिब प्राइस से मुराद ये कि चाय वगैरह आपको मिल जाती है, वही 1 दिरहम वाली चाय यहाँ भी मिलती है, और अभी तक जो है वो 1 दिरहम की ही है। उसके अलावा बर्गर्स वगैरह, इवन यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और ये अफ़गानी रेस्टोरेंट्स भी है। ये अभी मैं आपको एग्जैक्ट वो दिखाता हूँ कि शाम को 7 बजे इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे मुझे उतारा था टैक्सी वाले ने 2013 को। और ये वो एग्जैक्ट वो है, मेरे ख्याल से ये वाला कैफ़े है, लेकिन चेंज हो गया है अभी ना। ये गली थी, मैं आपको ये गली दिखाता हूँ, ये एग्जैक्ट गली, एग्जैक्ट ये सीटिंग थी। और मेरे ख्याल से ये वाला कैफ़े था या कोई और कैफ़े था, लेकिन यहाँ से मैंने बर्गर वगैरह खाया था। ये भी ये इंडियन पाकिस्तानी फूड है। तो यहाँ से मैंने कॉफ़ी, अपना बर्गर और वो खाया था अपना पेप्सी 5 दिरहम में, मुझे याद है दोस्त। और यहीं पे मैं बैठ के सोचता रहा
कि यार अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि ख़तरनाक सूरत हाल मेरे लिए बन चुकी थी और मैं जो है परेशानी के अंदर था। इन गलियों में ना घूमते घूमते पूछता था अपने बैग को साथ लेके। यहाँ पे होटल्स हैं। हेलो, अच्छा जी, शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके थे और ये पीछे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारे होटल्स हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे होटल्स में गया, जो सबसे चीप होटल मुझे मिला वो 300 दिरहम का कह रहे थे। तो एंड ऑफ द डे मैंने जहन बना लिया कि यार अगर रात गुजारनी है तो होटल कोई जगह तो लेनी पड़ेगी, अगले दिन की प्लानिंग जो है दोबारा करते हैं, लेकिन एक जो है रात गुजारनी ही गुजारनी है। तो 300 जो मेरे दिरहम थे ना वो इस होटल में चले जाने थे। पीछे जो बैकग्राउंड में होटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उस टाइम जो है 300 दिरहम में यहाँ पे मुझे रूम मिल रहा था। तो मैंने कहा ये एक रात गुजारते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन लिटरली मुझे ये ख़तरा पैदा हो गया था कि यार दुबई जैसे शहर में आके मुझे रोड पे सोना पड़ेगा, बेंच पे सोना पड़ेगा। तो बाहर आया, मैं सोच ही रहा था कि मुझे जो है अभी आगे जाके ये होटल लेना है। जब मैंने बर्गर वगैरह खाया, एक मेरे दोस्त ने, जिनका नाम भी मैं इस वीडियो में लेना पसंद करूंगा, असलम नाम है उसका, जिस दोस्त ने नंबर बंद कर दिया था, जिसने इस परेशानी में मुझे डाला था, उस दोस्त का तो अभी मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि 13 साल हो गए और दोबारा उससे मिला नहीं असल में ज़िंदगी में ना, तो इसीलिए उसका नाम भी मैं भूल गया हूँ। लेकिन जिस दोस्त ने ये एक नंबर मुझे दिया था उसका नाम है असलम। उसने मुझे अपने एक रिश्तेदार का नंबर दिया था, फयाज नाम था उसके रिश्तेदार का, लेकिन उसने बोला ये शारजा में रहता है। तो उसकी तरफ मेरा इसलिए ध्यान नहीं गया कि अभी अगेन सादगी देख लो कि उस टाइम ये गूगल मैप और ये चीज़ें भी नहीं भी थी और हम यूज़ भी नहीं करते थे। मैंने सोचा था कि यार वो शारजा में रहता है, तो शारजा जो है वो लाहौर की तरह, जैसे कराची है और लाहौर है, दूर दूर कोई सिटी होंगे ना ये दोनों। तो उस पर मैंने गौर ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा मैं तो दुबई जा रहा हूँ, तो शारजा तो कोई दूर होगा, वहाँ पे कैसे जाऊँगा। तो यहाँ पे जब मैं 7:30 बजे शाम को बर्गर खा के ये रोड पे चल रहा था कि यार अभी मुझे होटल करना है, तो एक बंदा आवाज़ें लगा रहा था यहाँ खड़े होके, और आवाज़ें लगा रहा था शारजा शारजा शारजा। तो मैं उसके पास गया, पहला सवाल मैंने उससे ये किया कि शारजा कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि जो मेरे दोस्त ने मुझे शारजा के अपने रिश्तेदार का नंबर दिया था फयाज का, जब इस बंदे से मैंने शारजा शारजा सुना ना, तो एकदम से मेरा वो क्लिक कर गया कि यार एक शारजा वाले का भी नंबर तो मेरे पास है। तो मैंने जाके वहाँ पूछा टैक्सी वाले से, मतलब जो बंदा आवाज़ें लगा रहा था, कि शारजा यहाँ से कितना दूर है। पहला सवाल ये था मेरा। उसने बोला यहाँ से 10 मिनट दूर है, 10-12 मिनट। तो मैंने कहा नहीं यार ये क्या बात कर रहे हो, शारजा अलग सिटी नहीं है क्या? तो उसने बोला शारजा अलग सिटी है, लेकिन बिल्कुल दुबई के साथ ही है। तो फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि किराया कितना है। उसने बोला हमारी शेयरिंग टैक्सी है और किराया जो है 10 दिरहम है एक बंदे का। तो मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने फ़ौरन उस बंदे को कॉल लगाई, सिम तो ऑलरेडी मैं ले चुका था, उसको मैंने कॉल लगाई फयाज़ भाई को। मैंने कहा भाईजान असलम ने आपका नंबर दिया है और आप शारजा में कहाँ हो, मैं टैक्सी वाले के पास खड़ा हूँ। तो उसने बोला हाँ असलम ने आपके बारे में बताया था और आप जो है पहुँच जाओ, कासमिया नाम का एरिया है शारजा में, टैक्सी वाले को बताओ कि वहाँ पे आपको उतार दे। टैक्सी वाले से मैंने उसकी बात करवाई और भाईजान 15-20 मिनट के बाद टैक्सी वाला मुझे लेके वहाँ पहुँचा। और वहाँ पहुँचने के बाद उस बंदे की दुकान पे मैं गया, फर्नीचर की उसकी दुकान थी, और वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है जूस वगैरह पिलाया। और फिर क्या हुआ नेक्स्ट दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये वाला वाक़या आपको हॉस्पिटलिटी की याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी जो है इस तरह के लोग मौजूद हैं, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। उन लोगों के साथ मैं दोबारा भी मैं गया हूँ, मिला हूँ। हुआ ये मेरे भाई कि वहाँ पे रूम में वो लोग जो है, एक रूम में 7-8 बंदे रहते थे, लेकिन रूम तो उनका छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। और वो जो उनका दिल था ना, उस वजह से मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। तो अगले 12 दिन मैंने उनके साथ स्टे किया उस रूम में, और उनके साथ गप्पे शप्पे करता था, खाना खाते थे एक साथ। मैं दिन को निकलता था वहाँ से घूमने के लिए, सुबह आता था दुबई। ये जो डबल डेकर बस है ना, इसमें मेरे ख्याल से 7 दिरहम का या 5 दिरहम का इस तरह कोई टिकट था एक साइड का। तो वो टिकट लेके मैं यहाँ आता था और शाम को वापस जाता था, उनके साथ खाना एक साथ खाता था। इंटरेस्टिंगली मेरे 12 दिन बहुत अच्छे गुजरे और एक यादगार सफ़र रहा मेरा दुबई का। मैं आपको अभी जो है आगे यहाँ से लेकर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई है। बनियास स्क्वायर की समझो कि वो ज़ियारत है ना, वो हो गई है। और अब जो है हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा आपको इसी एरिया में जो मैंने और लोकेशंस वो की थी, विज़िट की थी, वो देखते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मेरा पहले ट्रिप पे कितना खर्चा आया था यहाँ दुबई के अंदर। अच्छा जी, ये वो बिल्डिंग ये है जो ओल्ड सिटी का हिस्सा है,
अभी इसके बैक साइड पे बनिया स्क्वायर पे मैंने वीडियो बनाई है और उसके दूसरे साइड पे अलबराहा नाम का एरिया है, इसमें ये कोर्निश है। तो ये भी तारीखी तौर पे एक सैर व सयाहत की जगह थी जिसमें ख़ुद ये अरबी भी यहाँ पे आते थे घूमने फिरने के लिए। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि सामने अगर आप देखें ना, गौर करें तो वहाँ पे आपको बुर्ज खलीफा नज़र आएगा। यहाँ से डाउनटाउन में जो है थोड़ा सा शायद नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे ना एक्टिविटी होती है। ये सामने वो है क्रूज़ शिप्स वगैरह है, ये वो करवाती है, डिनर करवाती है, आपको लेकर जाती है, नाइट व्यू दिखाती है। बड़ा खूबसूरत इसका एक एक्सपीरियंस होता है। और उसके अलावा छोटी कश्तियाँ होती है यहाँ पे, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ। वो छोटी जो कश्तियाँ हैं ना, ये नीचे ये प्राइवेट टूर्स करवाते हैं ये। और आगे जो है एक बोट है, मतलब एक छोटी सी कश्ती होती है, वो टूर कराती है, बर दुबई लेकर जाती है, क्योंकि ये जो समंदर है उसके दूसरी तरफ बर दुबई है। कड़क चाय की तरह जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जिसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है और जो बजट में आप कर सकते हो दुबई के अंदर, वो ये छोटी कश्ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल बनियास के बैक साइड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्निश मिलेगा और यहाँ पे इनका स्टॉप है। तो हर 5 मिनट बाद जो है यहाँ से ये छोटी कश्ती निकलती है और ये तारीखी कश्ती है, ये बर दुबई लेकर जाएगी आपको। और इसका भी टिकट 1 दिरहम होता है। 13 साल में जो दूसरी चीज़ है जिसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है वो ये कश्ती है। एक कड़क चाय है और दूसरी ये कश्ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से कश्तियाँ निकल रही है हर 5 मिनट के बाद। और ये आप देख सकते हैं यूएई का झंडा लगा हुआ है, सामने लोग बैठे हुए, मतलब कश्तियों में लोग बैठे हुए। और ये छोटे छोटे जो है कश्तियाँ हैं, लकड़ी की बनी हुई है बेसिकली। तो ये दुबई क्रीक में यहाँ पे आपको मिलेगी और 1 दिरहम में इस टूर को किया जा सकता है ईज़िली दुबई के अंदर। ये भी जब मैं पहले ट्रिप में आया था ना, तो पहली एक्टिविटी जो है मैंने ये वाली की थी। ये कितने का टिकट है इसका? 1 दिरहम। अच्छा, अभी भी 1 दिरहम है। ये लोग इसमें बैठे हुए हैं और वो कश्ती निकल रही है और ये दूसरी जो है ये भी निकलने वाली है। और यहाँ पे किसी भी जगह पे जाके आप बर दुबई के लिए 1 दिरहम में जा सकते हो, तो बुरा नहीं है यार। मेरे फेवरेट प्लेस बनिया स्क्वायर का एक और व्यू। अभी पीछे ना कोर्निश से हम लोग घूम फिर के अगेन आए हैं। हमने कहा कि और चाय हो जाए, ये हमारी दूसरी चाय होगी। ये वंस अगेन जो है सुपर मार्केट जो है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। और अंदर जो है हर किस्म के प्रोडक्ट्स बहुत मुनासिब प्राइस पे ईज़िली मिल जाते हैं और मज़ा आ जाता है बेसिकली ना। तो अभी हफीज़ भाई जो है एक बार फिर चाय ले रहा है और यहाँ पे समोसे पकोड़े भी मिल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1 दिरहम की चाय वंस अगेन। और ये पकोड़े भी, समोसा भी 1 दिरहम का है, राइट? ओके। तो ये चाय जो है वंस अगेन कड़क, भाई कड़क के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है दुबई में, ठीक है? और 1 दिरहम वाली चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख सकते हो यार मेरी टी शर्ट भी तब्दील है और आगे जो है ना ये वही बंदा है हफीज, इनकी भी टी शर्ट चेंज है। और ये अगला दिन है। हुआ ये कि कल रात को हम लोग जब मैंने ओल्ड दुबई में यानी देरा एरिया में वो जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा था, वहाँ से हम गए। हमने कहा हम जाएंगे, आपको अल-अब्वाब तुगलक और अल-अब्वाब तुहफा यानी ट्रेन की जो दरवाजे की ओपन होने की और बंद होने की आवाज़ है वो भी सुनाएंगे और आपको नया दुबई दिखाएंगे यानी शेख ज़ायद रोड और दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा, और फिर बुर्ज खलीफा यानी कि दुबई का शेख कहता है ना, उससे किसी ने पूछा कि यार आप क्या बनाना चाहते हो? उसने बोला मैं सबसे बड़ा बनाना। उसने बोला सबसे बड़ा क्या बनाना चाहते हो? उसने बोला सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा जो है मॉल, सबसे बड़ा जो है अस्पताल, सबसे बड़ा स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर चीज सबसे बड़ा, यानी मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ हर चीज में, इन एवरीथिंग। तो हमने सोचा कि यार चलिए नया जो दुबई है वो दिखाते हैं। लेकिन यार हुआ क्या, हम वहाँ 1-2 बंदों से मिले रास्ते में। हफीज भाई ने कहा यार किसी से मिलना है, तो हम मिले और वहाँ पे शाम हो गई और शाम के बाद रात हो गई, तो वीडियो नहीं बन पाई। तो हमने कहा दोबारा निकलते हैं और अभी हम लोग रोड पे दोबारा निकले हैं, चल रहे हैं। आपको नया दुबई दिखाने जा रहे हैं, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और ट्रेन। और ये देखिए ट्रेन ऊपर जा रही है, वो ट्रेन गुजर गई है और इस वक्त जो है हम लोग ट्रैफिक में जो है फंसे हुए। भाई ये देखिए
ये ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए और साथ में इस तरफ ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये लिखा हुआ है कि रिड्यूस करे स्पीड को। ये भाई के साथ आया हूँ शेख ज़ैद रोड पे। ये बिज़नेस का एरिया है ना, ये बिल्डिंग्स चेक करें। और असल बात ये है ना कि ये बिल्डिंग्स के बिल्कुल नीचे भाई जो है ना, ये वंस अगेन कड़क चाय इसने ली है। और ये दुबई में जो है ना, ये गोलगप्पे भी है भाई, गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े। और ये जो माहौल है ना दुबई का, जो पाकिस्तानी स्टाइल वाला माहौल होता है, इस वजह से लोग जब यहाँ पे सेट हो जाते हैं ना दुबई में, तो उनको फिर मज़ा नहीं आता। दुबई से बाहर उनको किसी और कंट्री में फिर मज़ा नहीं आता। इवन यूरोप आ जाते हैं, तुर्की आ जाते हैं, लेकिन फिर जो है ना उनको याद आ जाती है ये कड़क चाय की, और फिर वो वापस कोशिश करते हैं कि वापस जाना है। ये जगह जगह पे ना ये वाला माहौल देखिए। अभी आप अंदाज़ा करें, ये बिज़नेस हब है शेख ज़ैद रोड, और यहाँ पे हमें ये पाकिस्तानी स्टाइल वाला कैफ़े मिल गया। अच्छा जी, ये दुबई के एक एक्सपीरियंस जो सबसे अच्छा लगता है मुझे ना, वो ट्रेन है। और ये 4-5 रुपए का इसका टिकट होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेशन होता है इसका। दुनिया की सबसे अच्छी मेट्रो है। जब भी कोई पहली बार दुबई आता है ना, तो दुबई की मेट्रो जो है इसमें ट्रेवल ज़रूर करता है, और ये यादगार रह जाता है क्योंकि इसका मज़ा ही अलग है। स्पेशली जब वो दरवाज़ा ओपन हो रहा होता है ना, तो वो कहते हैं अल-अब्वाब तुग़लक़, और जब बंद होता है अल-अब्वाब तुफ़्फ़ा। तो ये याद रह जाता है क्योंकि ये अरबी में बताते हैं ना, बहुत ज़्यादा याद आती है इसके। इवन कि अगर आप गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हो तो बंदे का दिल करता है कि यार वो मेट्रो में ज़रूर एक बार ट्रैवल करें। मेट्रो बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे कल बनी हो, हालांकि इसको अभी 17 साल हो गए। 2009 में ये बनाया गया था, और लोग बहुत बड़ी तादाद में यूज़ करते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए। काम पे जाते हैं, वापस आते हैं। अब जैसे ये शेख ज़ैद रोड है, ये देखिए जी, शेख ज़ैद रोड के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। सामने वो म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, और ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, और बुर्ज खलीफा वग़ैरह है। तो अभी जो स्टेशन है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो स्टेशन है, यहाँ से हम 2 स्टेशन आगे जाएंगे, दुबई मॉल, और आपको दिखाते हैं सीन्स वग़ैरह यहाँ पे। अच्छा जी, ये मेट्रो स्टेशन है, छोटा सा है ये। वैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, तो इसमें सामने ऑफिस है, वहाँ से टिकट ले सकते हैं, 1 टाइम भी और लॉन्ग टर्म भी। और उसके बाद जो है उसको टाइप करके ये भाई टिकट ले रहा है। अभी देखते हैं कितने का है टिकट आजकल। भाईजान ये कार्ड लिया है दोस्त ने 10 दिरहम का, लेकिन ये आने जाने का है, तो इसको यहाँ पे ऐसे स्वाइप करना होता है ये, और ये खुल जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ना, ये परमानेंट भी मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। لهذا القطار هي الفردان للصرافة. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The final destination of this train is Al Fardan Exchange. The next station is Emirates Towers. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. الأبواب تغلق. Doors closing. ये वाली जो आवाज़ है ना भाई, इसके लिए हम ट्रेन में आए हैं। ये जो दरवाज़ा खुल रहा है अल-अब्वाब तुग़लक़, और फिर जब ये बंद होता है। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الفردان للصرافة. المحطة القادمة هي المركز المالي. The final destination of this train is Al Fardan Exchange. The next station is Financials.
المحطة القادمة هي المركز المالي. رجاء الانتباه، القطار المتجه إلى Your attention please. The train to Al Fardan Exchange will depart from platform. ये आ गया जी स्टेशन, बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल, इन दोनों का जो है ना कंबाइन स्टेशन है यहाँ पे। तो इस ट्रेन से हम उतरे और अभी जो है हम जाएंगे दुबई मॉल की तरफ। तो बेसिकली बात ये है ना कि ये जो ट्रेन का एक्सपीरियंस है ना, ये इटसेल्फ जो है ना एक मज़े वाली चीज़ है। जो लोग यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ख़ास कर आते हैं और फिर दोबारा आते हैं तो उनको ये याद रह जाता है और वो दोबारा एक्सपीरियंस इसको करना चाहते हैं। स्पेशली ये जो अरबी में आवाज़ें होती है ना, इसका एक अलग ही मज़ा है। और हमने कहा क्यों ना यार, ये इतनी तारीख़ी वीडियो हम बना रहे हैं तो इसमें जो है ये चीज़ तो फिर मिस हो जाएगी ना अगर ये हम नहीं करते। और 5 दिरहम ये एक वो ऐसी चीज़ है जो 13 साल में इसकी भी कोई प्राइस चेंज नहीं हुई है। यानी कि 13 साल पहले जो प्राइस थी अभी इसकी प्राइस वही है 13 साल बाद भी। ये आ गया जी दुबई मॉल की एंट्री, यहाँ से स्टार्ट है और ट्रेन स्टेशन से निकल के ही ना को बहुत लंबा जाना पड़ता है। ये देखिए, ये कोई लॉन्ग जो है वॉकिंग डिस्टेंस होता है। इस पे जाके आप अगर फ़र्स्ट टाइम आए हो ना दुबई और ये मेट्रो से दुबई मॉल आए हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि बहुत लंबा वॉक करना पड़ता है दुबई मॉल में एंट्री के लिए। और फिर दुबई मॉल में आगे जाके आप पहुंचते हो बुर्ज खलीफा जो दुबई फाउंटेन है। तो वैसे मुझे दुबई में वीडियोस बनाना पसंद नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए। लेकिन अभी जो है एक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि पूरा जो है आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा ओल्ड दुबई का और न्यू दुबई दोनों का शेयर करता हूँ। क्योंकि अभी जो जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ ना, इसको नया दुबई कहते हैं। जो शेख ज़ायद रोड है और डाउनटाउन जो है, ये समझो कि दुबई का जो मॉडर्न सिटी है और जो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जो मशहूर है वो ये वाला एरिया है। तो इसलिए मैंने कहा अभी आया हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एक झलक दिखानी चाहिए ओल्ड एंड न्यू दुबई दोनों का। गाइस फाइनली वेलकम टू दुबई मॉल। काफ़ी 15-20 मिनट के वॉक के बाद जो है हम एंटर हो चुके हैं दुबई मॉल के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े मॉल में। और अभी जो है इसके अंदर जो है एक अलग दुनिया आबाद है। अभी आपको दिखाते हैं सारा कुछ। अच्छा जी, दुबई मॉल के अंदर जो है मैं आ गया हूँ और ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है इसको। इसमें 2000 से ज़्यादा शॉप्स है और इसके अंदर जो है एक्वेरियम भी है, डिस्कवरी भी है, फाउंटेन भी है, बुर्ज खलीफा भी इसके साथ ही है। और उसके अलावा यहाँ पे दुनिया की हर किस्म के लग्जरी जो ब्रांड्स है वो आपको नज़र आते हैं। और बहुत बड़ा मॉल है वाकई, बंदा इसमें गुम हो जाता है तो फिर दोबारा मिलता नहीं है। तो मैं दुबई की वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आया हूँ ना, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं हम लोग, तो इसीलिए इसकी वीडियोज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं होता। और दूसरा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है ना वीडियो बनाना। लेकिन वाकई यार लग्जरी जो है ना, ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और ये पिछले साल तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने इसको विज़िट किया है, इस मॉल को, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला मॉल बन चुका है। या कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन होना, अमेरिका में लॉस एंजलिस से ज़्यादा, नियाग्रा फॉल से ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी कोई आता है ना बाहर से, इवन गोरे लोग आते हैं तो वो इसको विज़िट करते हैं। और लग्जरी का दूसरा नाम जो है वो आप दुबई मॉल को कह सकते हो। तो अभी इंटर हो गए हैं इसमें, हर किस्म के रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है। तो हम आगे जाके थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाते हैं और कुछ खाना करेंगे और उसके बाद हम फाउंटेन की तरफ जाएंगे। दुबई का जो फाउंटेन है और बुर्ज खलीफा, वहाँ पे लाजमी जाना होता है। इसमें आप घंटों घंटों वॉक करेंगे ना, तब भी ये मॉल ख़त्म नहीं होता।
चलते चलते दोस्तों ये वाला सीन आ गया है, एक्वेरियम की तरफ हम जा रहे हैं, दुबई के एक्वेरियम की तरफ। और अगर आप दुबई आए हैं ना कोई भी बंदा, तो ये वाला सीन भी लोगों को याद होता होगा। ये जो आदमी जो है नीचे छलांग मार रहे हैं भाई, यहाँ ऊपर वाटरफॉल है, इसको वाटरफॉल कहते हैं, दुबई वाटरफॉल, ये दुबई मॉल के अंदर। और ये आदमी जो है नीचे नहीं पहुँचे, यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये पानी है ना, ये लोग जो है पिछले 13 साल से ट्राई कर रहे हैं नीचे आने की, और अभी तक जो है ये पहुँचे नहीं है। तो अभी हम आज कोशिश करते हैं कि ये नीचे आ जाए। तो ये जो एरिया है यहाँ पे नीचे दुबई एक्वेरियम भी है, वो सामने लव साइन बना हुआ है। लव साइन में लोग क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं, और पीछे जो है खूबसूरत आर्टिफिशियल बैकग्राउंड। वाह, तो ये भी एक मेमोरी है भाई। जो फर्स्ट टाइम दुबई बंदा आता है ना, तो ये भी एक शानदार मेमोरी होती है। अच्छा जी, स्टारबक्स नज़र आ गया है दुबई मॉल में, और मेरे ख्याल से हम गरीब लोग तो स्टारबक्स ही पी सकते हैं दुबई मॉल में, ऐसा ही है। स्टारबक्स और टिम हॉर्टन। और अभी भाई बात ये है कि अभी मैंने एक परफ्यूम देखा है, 20,000 दिरहम का परफ्यूम दुबई मॉल के अंदर, पाकिस्तानी 16 लाख रुपए का परफ्यूम। देखो भाई, ये आपके जो जरदारी और जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, ये जब भी तो दुबई आते हैं ना शॉपिंग के लिए। अच्छा जी, दुबई मॉल के अंदर ही ना स्टारबक्स बना हुआ है, और उसके बाहर इन्होंने ये सिटिंग एरिया रखा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी जो है लग्जरी शॉपिंग कर सकते हैं दुबई मॉल में। अभी मैंने देखा है ना 20,000 दिरहम की परफ्यूम, जो कि पाकिस्तानी कोई 16 लाख रुपए बनते हैं, और 10-10 लाख रुपए की घड़ियाँ, ये तो बिल्कुल आम चीज़ है। इवन कपड़े जो है ना आपको लाखों रुपए के यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने तो भाई ये कॉफ़ी ली है, और ये भी 30 दिरहम की है, तो पाकिस्तानी कोई 2500 रुपये की कॉफ़ी। लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना, ये देखिए, बुर्ज खलीफा, द किंग जो है ना, ये जो व्यू है ना, सारे पैसे इसके हैं भाई, सारे पैसे इस चीज़ के हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे वो शो स्टार्ट होने वाला है, जिसको कहते हैं दुबई फाउंटेन। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये दुबई का एक सिग्नेचर है समझ ले। इसी को देखने के लिए ये सारे लोग जो है आते हैं, और फिर यहाँ बैठ के ये करोड़ों रुपए का बिज़नेस जो है जनरेट होता है, और इसीलिए हम भी आए हैं। तो फर्स्ट टाइम जब कोई दुबई आता है ना, तो वो यहाँ पे ज़रूर आता है, और यहाँ के जो यादें हैं वो भी रिन्यू करना ज़रूरी थी, इसलिए हम लोग इधर आए। और ये हबीब अपना हफीज़ भाई है, और ये मैं हूँ, और ये व्यू है, और ये है बुर्ज खलीफा, द किंग ऑफ द किंग्स। गाइस, ये स्टारबक्स है सामने। अभी हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी है, बैठे हुए थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे। अभी वहाँ से चल पड़े हैं। ये वो एरिया है, अभी थोड़ी देर में फाउंटेन शुरू होने वाला है। फाउंटेन शो होता है ना दुबई के अंदर, जो म्यूज़िक होता है उस पर ये पानी जो है डांस करता है। यहाँ जो लोग जमा होते हैं ना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी सीज़न भी है, सर्दी है, तो गर्म मुल्कों से लोग आते हैं, गर्म मुल्कों से, सॉरी सर्द मुल्कों से, यानी यूरोप वगैरह से। ये चीज़ इन्होंने नहीं लगाई है, ये दिल है, और दिल के बीच में इतना बड़ा सुराख है। मतलब यार, ये दिल के अंदर सुराख है मेरे भाई, ये क्या है? मतलब लोगों के दिल टूटे हुए हैं। नहीं, सारे खुश हैं यहाँ पे। नहीं, सारे तो खुश है, लेकिन ये सामने दिल में जो सुराख है, अक्सर को लोग कहते हैं ना, मेरा दिल आपने तोड़ दिया। ये 3D बनाया हुआ है ना। हाँ, 3D है ना, तो दिल जो है भाई टूटा हुआ है लोगों का। और आगे अभी लाइटें ऑन हो गई है, आप देख सकते हो। एक लग्जरी वाइब यहाँ पे आपको फील होती है यार, लिटरली इस जगह पे जब आप वॉक करते हो। ये आई लव दुबई साइन भी आ चुका है यहाँ, तो ये शायद पहले नहीं था।
असल में मैं काफ़ी टाइम बाद दुबई की वीडियो बना रहा हूँ। आता तो मैं बहुत हूँ, आप समझे कि साल में 3-4 बार 5 बार आता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कभी वो नहीं हुआ ना। बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ पहले, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा नया मौका था तो हमने कहा कि चले कुछ बना लेते हैं, आपको भी नई चीज़ देखने को मिले। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए ना, जो मेमोरीज़ है सब लोगों की, सिर्फ मेरे नहीं और भी लोगों की। और अभी ये रश देखो लोगों का यार, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, ख़ास तौर पे फाउंटेन की जगह पे। तो अभी बिल्कुल फाउंटेन स्टार्ट होने वाला है, अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आवाम का रश देखिए, आवाम, थोड़ा सा आप आवाम का जो है अंदाज़ा करें, इतनी ज़्यादा आवाम जमा है और ऊपर भी आवाम है, हर तरफ लोग ही लोग हैं, जगह ही नहीं है मेरे भाई। और ये है किंग ऑफ द किंग्स बुर्ज खलीफा। तो अभी शुरू होने वाला है ये। जी गाइस, ये बुर्ज खलीफा बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यार, ये दुनिया का वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस है ना, लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये अभी एक शो हो गया फाउंटेन, और हर 30 मिनट बाद जो है वंस अगेन शो होगा। तो यहाँ पे ना ये 17 साल पहले बनाया गया है, लेकिन आप जब भी आएंगे ना सर्दी में ख़ास कर, तो यहाँ पे फुल जाम पैक्ड इन्वायरमेंट होता है। दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए यार, इतना रश है कि अभी जो है आपने देखा कि बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं थी यहाँ पे। तो हम जो है वापस जा रहे हैं, क्योंकि एक हमने देख लिया, लेकिन ये कि लोग जो आते हैं यहाँ पे तो वो हर 30 मिनट बाद दोबारा देखते हैं इसको। ये जो वाइब होती है ना, लोग इसको लाइक करते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। और गोरे ख़ास तौर पे ना इधर आके सारी रात तक बैठे रहते हैं, यानी देर तक एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, ये इस तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, और वो है रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं। सारे पैसे यहाँ पे ना आपके वसूल हो जाते हैं जब आप इस खलीफा के पास आते हो।
ये दुनिया का एक सबसे टॉप अट्रैक्शन, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। भाई वापस जा रहे हैं और ये रश देखिए मैं दुबई मेट्रो के हवाले से। المحطة القادمة هي المركز المالي. The final destination of this train is Center Point. The next station is Financial Center. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Center Point. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. फाइनली दोस्तों मैं अपने रूम में वापस आ गया हूं और यहाँ पे मैं दुबई का ये व्लॉग ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस व्लॉग का मकसद सिर्फ ये था कि मैं रिवाइंड करूँ वो पहली जर्नी जब मैं दुबई आया था फर्स्ट टाइम 2013 में, और उन जगहों पे जाऊँ जहाँ पे मेरे साथ वाक़यात हुए थे और उस मेमोरीज थे, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। और मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ कि पहला ट्रैवल जो है उसका एक्सपीरियंस कैसे था और ये आगे जो जर्नी है 111-12 कंट्रीज़ की, ये कैसे यहाँ तक पहुँची। तो पहला जो मेरा ट्रिप था दुबई का, उस पर मेरा टोटल 60,000 खर्चा आया था। उसमें जैसे मैंने आपको कहा मैं एक दोस्त के पास शारजा में रुक गया था। 12 दिन मैंने वहाँ स्टे किया था और मैं घूमने फिरने जाता था। पूरा दुबई भी मैं गया था, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासुल खेमा, इवन अलैन भी गया था। तो ये सारी जगह विजिट करने के बाद जो है मैंने टिकट, वीज़ा सब कुछ मिला के 60,000 रुपये मेरे खर्च हो गए थे, जिसमें मैंने शॉपिंग भी की थी 10,000 रुपये की। और ये मेरे पास टोटल जो पैसे थे ना, अपनी पूरी जमा पूंजी जितना मैंने काम किया था वो मेरे पास 1,70,000 रुपये थे और उसमें 60,000 मैंने ट्रिप पे खर्च किए थे। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात थी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे माशरे में, इवन कि मेरे ख़ानदान में या जो दोस्त इर्द गिर्द जो हबाब होते थे वो पहले जो है पैसे जमा करते थे, घर लेते थे, प्लॉट्स लेते थे, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग के बारे में या इस तरह इसको ऐश ही समझा जाता है ना, पैसे उड़ाने वाली बात समझा जाता है। तो लोग नॉर्मली हमारे माशरे में ये करते थे। लेकिन मैंने पहला जो है ट्रैवल किया, घर नहीं लिया था मैंने, फ्लैट प्लॉट नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था मैंने, डायरेक्ट 1,70,000 मेरे पास जब थे तो उस वक्त मैंने दुबई का ट्रिप किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, दुबई ने मुझे आवारागर्द बना दिया। उसके बाद जो है मैं कभी एक जगह पे पैर नहीं रुके, हमेशा बस जहन में ये होता था कि यार निकलना है आगे, इधर जाना है उधर जाना है। और एक चैलेंजिंग लाइफ हो गई थी, मतलब एक ऐसी एडिक्शन है ट्रैवलिंग, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बिल्कुल शादी की तरह है। जो बंदे ने शादी की वो भी पछताया, जिसने नहीं की वो भी पछताया। ट्रैवलिंग भी ऐसे ही है कि जो नहीं करता वो भी पछताता है और कहता है, जब वीडियोस देख रहा होता है हमारी वीडियोस या किसी और ट्रैवलर की वीडियोस, लोगों को ये लगता है कि ये बंदा मज़े कर रहा है, लेकिन ये मज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। यानी ट्रैवलिंग ठीक है, अब मज़े वाली वो ट्रैवलिंग होती है जब आप वेकेशन पे जाते हैं, बीच पे जाके बंदा जो है रिलैक्स कर रहा होता है या नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं या और मतलब रिलैक्स टाइप की ट्रैवलिंग करते हैं। जो हमारी वाली थोड़ी सी हेक्टिक वाली ट्रैवलिंग होती है, फिर जब बीच में आप वीडियोस भी बनाते हैं तो ये बड़ा मेहनत और स्ट्रगल वाला काम होता है, ठीक है। तो ये जब एक बार स्टार्ट होता है तो फिर उसको वो करना बड़ा मुश्किल होता है, स्टॉप करना। तो मुसलसल मतलब स्ट्रगल में रहते हैं। और जब 111 कंट्रीज अभी हो गई है तो यकीन मानिए आप, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि औरंगी टाउन में मैं रहता था और वहाँ पे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ दुबई जाऊँगा, बाकी दुनिया तो छोड़े। लेकिन 112 कंट्री के बाद स्टिल जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये बस हो गया,
सिर्फ मेहनत और कोशिश और स्ट्रगल से। यानी कि कुछ लोग कहते हैं यार किस्मत, आप खुशकिस्मत हो, किस्मत की बात है, लेकिन पीछे जो स्ट्रगल है वो उनको नहीं पता होती। किस्मत बिल्कुल काम करती है, अक्सर कभी कभी कर लेती है, लेकिन किस्मत एक बार आपके किसी खास मौके पे हेल्प करती है, फिर जो है आगे जाके जब आप दोबारा से डाउन जाते हो तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है मुसलसल। कभी कभी किस्मत काम करती है, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको खुद से स्ट्रगल करनी होती है। तो उसके बाद जो है दुबई एक ऐसी जगह है जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानीज की पहली कंट्री होती है सऊदी अरब के बाद, क्योंकि सऊदी अरब ज्यादातर लोग उम्रा करने जाते हैं पहले स्टार्ट में, उसके बाद जो है दुबई आता है ज्यादातर लोग, क्योंकि पहले दुबई का वीजा बड़ा इजी था, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। दुबई ज्यादातर 50% लोगों का जो पहला कंट्री होता है वो दुबई होता है। और दुबई के बाद जो है वो मेरी जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर चलते चलते अभी इस मुकाम के ऊपर पहुंची है। तो मेरी ट्रैवलिंग की जो जर्नी है उसको समझने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। तुर्की वाली भी ज़रूरी थी, ये वाली भी ज़रूरी है, और कराची वाली भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं रेगुलरली ट्रैवल करने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है ट्रैवलिंग, ये माल्टा गया था, फिर तुर्की गया, फिर अभी दुबई आया, तो ये भी रेगुलरली ट्रैवलिंग शुरू होगी। तो मेरा टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है वली ट्रैवलर के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी वली ट्रैवलर है, फेसबुक पे भी, तो वहां भी आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे वली ट्रैवलर को तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। वहां मैंने सबसे बायो में सबसे टॉप पे लिखा हुआ होता है कि मैं इस वक्त किस कंट्री को विजिट कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अगर आप अपडेटेड रहे। क्योंकि अक्सर लोग मुझे रब्ता करते हैं आप कहाँ पे हो, या कुछ लोग मिलना चाहते हैं किसी कंट्री में, वहां पे मतलब जैसे मैं अक्सर एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि लोकल किसी से मिलके ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी जगह है विजिट करूँ, या ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। ठीक है, तो वो उस हवाले से इंस्टाग्राम के ऊपर जो है हमेशा आपको नजर आएगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ये वीडियो वॉच करने के लिए। आप सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो उससे लाजमी बात है मोटिवेशन बढ़ेगी मजीद वीडियोस बनाने के लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और ये जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी रही, ज़िंदगी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने एंजाइटी और मसाइल के बारे में आपको बताया था ना, तो उस वजह से बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़ रुक गई थी। तो आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और बेस्ट विशेस की भी ज़रूरत है कि ज़िंदगी रही तो मेरी ये कोशिश है अभी कि UN की जो रिकॉग्नाइज जितनी भी कंट्रीज़ है 195 तक कंट्रीज़ हैं, तो वो सारी अभी इस जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं विजिट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और सारे कंट्रीज़ विजिट करने वाले पहले बंदे के तौर पर, क्योंकि मैं तो पर्सनली किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता जिसने सारी कंट्रीज़ को विजिट किया है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसको विजिट करें। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी जो ट्रैवलिंग की अपनी ख्वाहिश होती है वो इस तरह होती है कि बंदा जाए और पीछे मुड़ के ना देखे। ये बंदे को टेंशन ना हो कि यार इतने दिन बाद घर जाना है, उधर जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी बंदा जाए और जब तक वो ट्रेवल चलता रहे, जब तक उसको मजीद जो है डेस्टिनेशंस मिलते रहे, इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स मिलते रहे, एक कंट्री में 2-2 महीने 3-3 महीने भी रहे, तो मुसलसल जो है वो कंटेंट भी बनाए और वहाँ पे स्टे भी करे और एक्सप्लोर करे बिल्कुल रियल अंदाज में, डीप अंदाज में। तो मेरा तो ये होता है कि इस तरीके से ट्रेवल करूँ, क्योंकि मैंने इब्न बतूता जो आज से 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले जो एक्सप्लोरर गुजरा है उसकी, और वास्को दी गामा जो पुर्तगीज़ है और जो इब्न बतूता है वो मोरक्कन था, उसकी मैंने जो जर्नी देखी है ना वो इस तरह होती थी कि वो लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक ट्रेवल करते थे मुसलसल। खैर उस टाइम तो ये जहाज़, हवाई जहाज़ वगैरह नहीं थे, लेकिन वो समंदरी जहाज़ के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए, ऊँटों के ज़रिए लंबा लंबा सफ़र करते थे। तो मैं तो भाई उनका फ़ैन हूँ, लेकिन लाजमी बात है इंसान के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि बंदा ये सारी चीज़ें करे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।